नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि आखिर इंडिया में 5G टेक्नोलॉजी किस तरीके से प्रोग्रेस में है और आखिर ये 5G टेक्नोलॉजी क्यों इतनी न्यूज़ में रही है। ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँगा। जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता होगा कि अब तक ऑल ओवर मतलब ग्लोबली जो ज़्यादा यूज़ होने वाला जनरेशन है वो आपकी 4th जनरेशन हो जाती है। मतलब कि इंडिया में तो मैं बताऊं आपको तो जो 4G आप कह सकते हैं फ़ोन वगैरह जियो के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गए थे। लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई थी कि आखिर टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। और भी बहुत सारे यहाँ पे लोग थे जो कि इंटरनेट के एक्सेस करने में कैपेबल हो गए थे। ओके, अभी और आप कह सकते हैं हमारी टेक्नोलॉजी और अच्छा परफॉर्म करते हुए 5G मतलब कि 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है। बेसिकली 5G जो होगा एक एडवांस वर्जन होगा यहाँ पे 4G का। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं इन्हीं सब के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास कोई डाउट होते हैं या फिर आपके पास कोई सजेशन है जो कि आप मुझसे बताना चाहते हैं, वो आप मुझसे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। बिना ही किसी आप कह सकते हैं दिक्कत लिए उसे आप मैसेज कर सकते हैं और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर सकूं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे AR2 आई जागृति अवस्थी जी की, जो कि बिलोंग करती हैं अनअकैडमी से। और दोस्तों, यहाँ पे 29 दिसंबर से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं सभी अपकमिंग ईयर्स के लिए, तो यहाँ पे आप खुद को जाके एनरोल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अनअकैडमी लेके आया है आप लोग के लिए फ्री टेस्ट सीरीज, जैसे कि मुंडल मंडे हो गया, जो कि हर आप कह सकते हैं मंडे को शाम को 8 बजे होता है। सेम T20 डेली करंट अफेयर हो गया, जो कि मंडे टू फ्राइडे शाम को 7:30 बजे होता है। और अभियान डेली स्टैटिक क्विज 2.0 मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे आप लोग को देखने को मिलेगा। अनअकैडमी आप लोग को प्रोवाइड करवाता है काफ़ी सारे स्पेशल फीचर्स, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन में आपकी मदद हो सके और आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से कर सकें। एंड दोस्तों, यहाँ पे अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करवा रहा होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत ना हो और आप अपने सपने को पूरा कर सकें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब 5G सर्विसेज के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले बता दूँ कि दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे 5G सर्विस जो है वो नेक्स्ट ईयर से यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगी बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ये बातें कही है मंडे को, मतलब कि 27 दिसंबर को ही है। स्टार्टिंग में जो आपके यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, ये यहाँ पे एक तरीके से इनपुट देगी टेलीकोस को। जो भी यहाँ पे टेलीकोस के जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं वो सब सेल करेंगे और यूज़ करेंगे आप कह सकते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम अगले 10 साल के लिए। और इस स्पेक्ट्रम के अंदर जो 5G बैंड है ये यहाँ पे आप कह सकते हैं इंक्लूड रहेगा। और इसी के साथ इंडिया के अंदर जो 5G सर्विसेज हैं ये स्टार्ट हो जाएंगी। अब आखिर ये किस तरीके की टेक्नोलॉजी होती है, किस तरीके से काम करती है। 5G या फिर आप 5th जनरेशन कह लीजिए, ये एक लेटेस्ट अपग्रेडेड वर्जन है। अभी तक आप लोग को पता होगा कि LTE आप लोग यूज़ कर रहे होंगे मोबाइल के ब्रॉडबैंड नेटवर्क पे। LTE लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। 5G जो है वो 3 बैंड पे काम करता है, लो, मिड और हाई फ्रिक्वेंसी के स्पेक्ट्रम पे। और ये तीनों ही जो यूज़ होते हैं अपनी अपनी लिमिटेशंस के साथ। जो लो बैंड आप स्पेक्ट्रम है वो यहाँ पे ग्रेट प्रॉमिस दिखाता है, लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हैं कवरेज में तो बहुत दूर तक करेगा, स्पीड भी होगी उसके पास, डेटा एक्सचेंज भी होगा, लेकिन उसकी जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो है आपकी 100 मेगाबाइट्स पर सेकेंड की। इसका मतलब ये हो गया कि जो यहाँ पे टेलकोस होगी वो यूज़ और इंस्टॉल कर सकती है अपने कमर्शियल जो सेलफोन यूज़र्स हैं उनके लिए। पर ये भी जो होंगी, ये सारी बातें होंगी स्पेसिफिक डिमांड पर, जब यहाँ पे आप कह सकते हैं हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। तो लो बैंड स्पेक्ट्रम जो होता है वो पूरी तरीके से यहाँ पे आपको ऑप्टिमल नहीं मिलता है किसी स्पेशलाइज नीड जो कि इंडस्ट्री की होती है इस पे। अगर मिड बैंड की बात करें तो बेसिकली ये जो है ये ऑफर करता है हाईयर स्पीड अगर हम लोग लो बैंड के कंपैरिजन में देखें, लेकिन इसकी लिमिटेशन है कि ये जो है कवरेज के एरिया में काफ़ी कम रहता है। मतलब कि दोस्तों, जो पेनिट्रेशन होता है सिग्नल्स का वो काफ़ी कम रहता है। टेलकोस और आपकी जो कंपनीज होती हैं ये बेसिकली आप कह सकते हैं 5G को यूज़ तो करेंगी, लेकिन दोस्तों ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे ये जो बैंड है ये इंडस्ट्री के द्वारा या फिर किसी स्पेशलाइज्ड फैक्ट्री यूनिट में यूज़ होगी जिनकी बिल्डिंग होगी, तो उसको पूरी चीज़ों को कवर करना पड़ेगा। और पूरी चीज़ को कवर करने के लिए उसे काफ़ी बड़ा एरिया कवरेज करना पड़ेगा, और वो आप कह सकते हैं मिड में पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। ऐसे ही आपका हाई बैंड स्पेक्ट्रम, ये आपके कह सकते हैं हाईएस्ट स्पीड ऑफर करता है तीनों ही बैंड में, लेकिन इसके पास सबसे कम कवरेज रहती है। ये बहुत ही कम आप कह सकते हैं दूर तक ट्रेवल कर सकता है, और इसकी जो सिग्नल की पेनिट्रेशन स्ट्रेंथ रहती है वो भी कम रहती है। अगर बात करें हम लोग हाई बैंड स्पेक्ट्रम की 5G की, तो इसकी जो स्पीड है वो लगभग 20 GB पर सेकेंड की स्पीड है, जो कि बहुत होती है।
और मैक्सिमम केसेस में ये जो इंटरनेट स्पीड होती है आप कह सकते हैं 4G की, वो मैक्सिमम होती है 1 GB, मतलब कि 20 गुना ज़्यादा बढ़िया है आप कह सकते हैं यहाँ पे 5G अगर 4G के कंपैरिजन में करें तो। अब देखिए इंडिया के अंदर क्या है स्टैंड, किस तरीके से इंडिया में काम हो रहे हैं 5G टेक्नोलॉजी की रेस में। जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं आप लोग देख सकते हैं इंडिया में 2018 की बात करें तो उन्होंने अपनी 5G की सर्विसेज जो थी वो जल्दी जल्दी स्टार्ट करने की बात करी थी। बेसिकली एम यही था कि किस तरीके से कैपिटलाइज कर सकें अपने बेटर नेटवर्क की स्पीड को और स्ट्रेंथ कर सकें अपनी टेक्नोलॉजी को। 3 प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स जैसे कि रिलायंस जियो, इन्फोकॉम हो गया, भारती एयरटेल और आपका भी वोडाफोन आइडिया अब तो मिल चुके हैं, तो दोनों, तो इन तीनों ही आप कह सकते हैं प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स ने हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उससे बिल्कुल ही यहाँ पे एक क्लियर रोड मैप ले लिया अपनी स्पेक्ट्रम एलोकेशन का, जो भी उनकी 5G फ्रीक्वेंसी की बैंड रहने वाली है उस पर, और अब वो लोग अपने जो प्लान है उनको रोल आउट करेंगे और अपनी सर्विसेज को एक तरीके से देंगे। सबसे बड़ी दिक्कत आप कह सकते हैं ये हो सकती है कि जो फुल ऑफ कैश है इसमें कमी हो सकती है, यहाँ पे जो एडिक्वेट कैपिटल है वो शायद ना मिल पाए इन तीनों ही आप कह सकते हैं प्लेयर्स को, अभी 2 को ही मिल पाएगा जिनका नाम बताया जा रहा है भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। अगर रिलायंस जियो की बात करें तो ये पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कंप्लीट एंड टू एंड 5G सॉल्यूशन है और ये पूरी तरीके से रेडी है कि किस तरीके से डिप्लॉयमेंट कर सके ये नेटवर्क की अपने अपनी जगहों पर जहां इसने बता रखा है। ये जो सॉल्यूशन रहने वाला है डिप्लॉयड का वो आप कह सकते हैं बाकी अलग टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए काफ़ी यहाँ पर कह सकते हैं पूरी तरीके से कंप्लीट मैनेज सर्विसेज देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं ये तीनों ही जो प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स हैं ये काम करने वाले हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि बेसिकली इंडिया के अंदर जो 5G टेक्नोलॉजी है ये किस तरीके से काम करने वाली है और कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इसमें आगे बढ़ के आ रहे हैं। अगर आपके अभी कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।